570 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरमा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब उनका इंतकाल हो जाता है। उनके इंतकाल के बाद यमन का गवर्नर अबरहा के जो बैतुल्लाह को गिराने की नीयत से निकला, अल्लाह ने अबरहा की फौज को अबाबील के जरिए तबाह और बर्बाद कर दिया। इस वाक़या के 70-80 दिन तकरीबन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 या 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और सन 576 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा आमना बिन वाहब बिन अब्दे मुनाफ बिन ज़ाहरा बिन कलाब उनकी वफात हो जाती है और उनकी वफात मुकाम अबवा पर होती है और वहीं उनको दफन किया जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी और इसके बाद सन 578 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। सन 583 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद मुल्क शाम की तरफ सफर किए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 13 साल थी। सन 595 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। सन 607 में मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह को मुशरिकीन ने गिराया, फिर दोबारा तमीर किया। जब हजरे अस्वद को नस्ब करना था तो हजरे अस्वद को नस्ब करने के लिए बहुत बड़ा तनाज़ा छिड़ा और उस तनाज़े का फैसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 36 या 37 साल थी और इसी तरह सन 610 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत हुई और सन 610 ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से 3 किलोमीटर कोहे हिरा के ऊपर एक गार है कि जिसको गारे हिरा कहा जाता है। गारे हिरा में सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ जो सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयत नाज़िल हुई। उस वक्त उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 माह और 12 दिन थी। उसके बाद 3 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तबलीग की। सन 613 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को मुशरिकीन को आलानिया तबलीग करना शुरू कर दी और इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते सन 615 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा की तरफ सफर किया, हबशा की तरफ हिजरत की और इसी तरह सन 616 में बनु हाशिम के साथ मुआशरती बाइकाट किया गया और इसी तरह सन 618 में यज़रा में खाना जंगी हुई और इसी तरह सन 619 में जो बनु हाशिम के साथ मुआशरती बाइकाट किया गया था उसका इख्तिताम हो गया और इसी तरह सन 619 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा उनका इंतकाल होता है और इसी तरह सन 619 में आपके चाचा अबू तालिब भी इंतकाल कर जाते हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल के करीब थी और इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते सन 620 को वाक़या मिराज पेश आया। सन 622 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। सन 624 को ग़ज़वा बदर पेश आया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई और सन 624 को बनु कैनुका की जनावतनी का ऐलान हुआ। सन 625 को ग़ज़वा ओहद लगा और मुसलमानों के माबैन शदीद इख्तिलाफात रहे और सन 625 को बनु नज़ीर की जनावतनी का ऐलान हुआ और इसी तरह सन 627 को ग़ज़वा खंदक पेश आया और मुसलमानों को फतह हुई और इसी तरह सन 627 को ग़ज़वा बनु कुरैज़ा और उनकी जनावतनी हुई और इसी तरह सन 628 को सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया और सुलह हुदैबिया के बाद सन 628 ही को बैत अतीक यानी कि मुसलमानों का नमाज की अदायगी के लिए कुरैश मक्का की रजामंदी के लिए फैसला हुआ और इसी तरह सन 629 को ग़ज़वा खैबर पेश आया और मुसलमानों की फतह। सन 629 ही को ग़ज़वा मोता का वाक़या पेश आया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। सन 630 को फतह मक्का का वाक़या पेश आया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई और सन 630 ही को ग़ज़वा हुनैन, सन 630 ही को ग़ज़वा ताइफ वाक़या ताइफ पेश आया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। सन 632 को ग़ज़वा तबूक का वाक़या पेश आया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। सन 632 ही को हुज्जतुल विदा का मौका और इसी तरह सन 632 ही को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़े आला से जा मिले।